हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद झा। आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ एक बिजनेस एकेडमी के बारे में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। एक स्टूडेंट का काम केवल पढ़ना ही नहीं होता है, उनको अपने आसपास हो रहे चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आज जो ये बिज़नेस एकेडमी है, इन्होंने हमारे शिक्षा जगत को इतनी गंदी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये इतने कचरा फैला रहे हैं हमारे शिक्षा जगत में। हमारे जितने भी ये टीचर के साथ ये कर रहे हैं, ये टीचर को इस तरीके से व्यापार की तरह खरीद बेच रहे हैं। इनका नाम जो है ना एकेडमी नहीं होना चाहिए, इनका नाम बिजनेस एकेडमी हो जाना चाहिए। ये जो अपना लोगो रखे हैं ना, लेट्स क्रैक एंड, ये जो रखे हैं इसको बदल देना चाहिए। इनको अपना नाम रखना चाहिए, लोगो रखना चाहिए, लेट्स बे इट एंड लेट्स सेल इट। किसी के बनाए हुए चीज़ को खरीदो और उसको सेल कर दो। सर, सच्चा जो टीचर होता है ना, वो खुद बनाया जाता है, ना कि वो कहीं से खरीद के और कहीं पे सेल किया जाए। आपने शिक्षा को जो है ना व्यापार बना के छोड़ दिया है। पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, पहले उस क्लिप को देखिए, उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ अपनी जानकारी शेयर करूँगा। शायद आपको भी सुनिए, ये वाला ऑडियो सुनिए। मेरे से एकदम क्लियर स्टेटमेंट बोला गया था, एकदम क्लियर स्टेटमेंट, हंसी मजाक बोला गया था बट एकदम क्लियर था कि आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर्स लाते जाओ, हम उनको करोड़ों में लेते जाए। एकदम क्लियर, आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर लेते जाओ, हम उनको करोड़ों में खरीदते जाएंगे। अच्छा, हंसी मजाक बोला गया था बट बात से मैंने पॉज लिया, मैंने कहा सर ले तो जाओगे, नुकसान बच्चों का करते हो आप लोग हर बार। पॉइंट यही है कि मतलब सिस्टम को डिस्टर्ब करने में दिक्कत नहीं है, बच्चों का लॉस होता है, पता नहीं कब समझेंगे। मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं और आपको ये बात पता है, स्टार्टिंग से आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने बताया था। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि मेरे को 500 रुपए का ऑफर किया था, आज मेरे को 75 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं। आई वोंट गो, आई हैव माई एम, आई हैव। अगर ये चीज़ें हम लोग तक थी तो सही थी, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी वो अगर हम लोग एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो हमारे लिए तक सही थी। लेकिन इन्होंने जेई नीट हर जगह पे इन्होंने कचरा फैला के रखा है। मैंने आज एक 10th क्लास के बच्चे से मैं मिला, मैं खुद एक टीचिंग करता हूँ, मैं 10th क्लास के बच्चे को क्लास लेता हूँ। 11th 12th के बच्चे जो होते हैं ना, वो इनसे नफ़रत करने लगेंगे। इन जो ये फन एकेडमी वाले हैं या बिजनेस एकेडमी बोल दो, इनसे जो है 11th 12th के जो बच्चे हैं वो नफ़रत करने लगे। इन्होंने फिजिक्स वाला के साथ क्या किया है, इन्होंने वेदांतों के साथ क्या किया है, हर जगह पे इन्होंने कचरा फैलाया। इनको लगता है कि बच्चों का जो प्यार होता है वो पैसों से खरीद लिया जाएगा। सर, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बच्चों का जो होता है ना ट्रस्ट होता है टीचर के ऊपर। आज हमारा ट्रस्ट है गेट एकेडमी के ऊपर। मैं गेट एकेडमी का पेड मेंबर नहीं हूँ, बट मेरा एक ट्रस्ट है, क्योंकि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ना मैं, तब अगर मैंने सबसे पहला जो वीडियो देखा था इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो गेट एकेडमी था। और इतना ट्रस्ट उस दिन के बाद बना था कि वो अगर कोई सिंपल वीडियो भी लेके आते हैं ना, तो जितने आपके पूरे लाइव क्लास चलते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे, उतने जितने आपके बच्चे नहीं आते होंगे उतने उनके एक क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों का ट्रस्ट जीता है। सर, वो जो ट्रस्ट होता है ना वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। आपने एक गलत फैमिली पाल रखी है कि मैं पैसों से खरीद लूँगा इन चीज़ों को। सर, ये पॉसिबल नहीं है। जिस दिन तक आपके पास फंडिंग कंपनी है ना, उस दिन तक ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जिस दिन आपके पास ये फंडिंग कंपनी चली जाएगी ना, आप उस सारे टीचर को जिसको आज आप बड़े बड़े अमाउंट दे के खरीद के ले जा रहे हो, सबको आप लात मार के भगा दोगे। सर, पता है, और ये फंडिंग कंपनी आपके साथ बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। सर, नोकिया जैसी बड़ी कंपनी थी ना, कोई सोच नहीं सकता था कि नोकिया जैसी कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि एक टाइम था कि हर एक इंसान के हाथ में नोकिया का फ़ोन हुआ करता था। लेकिन आज नोकिया की क्या हालत है आपको भी पता होगा। क्या लगता है कि आपका सब दिन ऐसा ही रहेगा? आप हर किसी के घर को तोड़ते रहोगे, किसी के बने बनाए हुए परिवार को आप उजाड़ते रहोगे और बच जाओगे? पॉसिबल नहीं है सर। पहले आप ये वीडियो देखिए इन लोगों का। कहते हैं आपके साथ आलिया भट्ट खड़ी कर देंगे। कहा है भैया, आलिया भट्ट का खड़ा करके हम क्या करेंगे? बगल सही हमसे ही बोला था, अलग जी आपके जीवन में जो सपने हैं
अलग जी आपके जीवन में जो सपने हैं, आपने अगले 10 साल के जो सपने देखे हैं, मैं आपके 10 दिन में पूरे कर दूंगा। आपके बगल में मैं आलिया भट्ट को लाके खड़ी कर दूंगा। अगर आप कहते हैं कि आलिया भट्ट से आपकी शादी करा दूं, तो वो मैं नहीं करा सकता। पर आप कहें आलिया भट्ट को आपके चैनल पर खड़ा कर दूं, मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे आलिया भट्ट को नहीं खड़ा करना है, मुझे परमश्री एस सी वर्मा सर को खड़ा करना है। मैंने कहा मैं आपको शाहरुख खान के साथ खड़ा कर दूंगा, मुझे शाहरुख खान से नहीं खड़ा करना है, मुझे परमश्री वॉल्टर लेविन सर को खड़ा करना है। तो भैया जब मोटिव ही अलग है, हम लोग का विजन ही अलग है, क्या काम है? कोई काम नहीं। सवाल पे आपको क्या लगता है कि ये गेट एकेडमी के सर जो डांडे सर हैं या उनकी टीम है, वो अगर आपके साथ नहीं जाएगी तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे? कभी पॉसिबल नहीं। आपको क्या लगता है कि अलग पांडे सर के जो टीम के लोग हैं वो आपके साथ नहीं जाएंगे तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे? कभी पॉसिबल नहीं। सर कुछ दिन उन्हें आप परेशान कर सकते हो क्योंकि आपके पास अभी फंडिंग कंपनी है, लेकिन आप क्योंकि इनके पास जो है ना बच्चों का प्यार है, और बच्चों को प्यार को जो है ना पैसों से कभी नहीं खरीद सकते हो। या आज आप कान खोल के सुनो, आपके सपने हैं, बहुत सपने हैं कि पैसे से बहुत कुछ आप खरीद सकते हो। आज अलग पांडे का आपने वीडियो देखा, उनके सपने पैसों के नहीं हैं, उनके सपने हैं कि वो एस सी वर्मा सर को अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें। उनके सपने हैं कि वो वाटर लेविन सर को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और रिजल्ट देखोगे, आपको रिजल्ट देख के हैरानी होगी कि वाटर लेविन सर जो है उन्होंने उनके वीडियो पे कमेंट किया। आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने उनसे जूम पे मीटिंग करके बात भी की और उस वीडियो को उन्होंने यूट्यूब पे पब्लिश किया। अरे फॉरेन के टीचर हैं, कभी आपके कोई ऐसे टीचर हैं? ज़रा आप एक बार देख लेना। ये जो फंडिंग एकेडमी हो, आप ही को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार देख लेना। मैं किसी का भी पेड मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई जो भी है ना, मेरे स्टूडेंट्स सब जो है ना वो देखते हैं, वो इस इन्वायरमेंट को देख रहे हैं और उनके ऊपर इन चीज़ों का बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं किसी को बदनाम करूँ या कुछ भी करूँ। बहुत सारे ऐसे अनअकैडमी के बच्चे होंगे या कहीं के बच्चे होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, वो डिसलाइक भी करेंगे, लेकिन दोस्त जिनको अच्छा लगे वो लाइक करके जाना, ताकि लोगों तक पहुँचे कि आज हमारे आसपास क्या हो रही है। On Zoom with Alec from Physics Walla. He will interview me on March 8 between 6 and 8 p.m. your time in India. And we did the dry run to make sure that everything would work fine. He's going to go by sir. Yeah, I think that is appropriate for the reasons that he's doing it for his channel. And they don't call me Walter. Yes. Some do, but they're not supposed. So I think it's perfectly okay that I call him Allah. And you call me sir, but if you prefer to call me Walter. बट यू पीपल हैव टू सपोर्ट इट समवेयर। वरना ये जो हम लोग करना चाह रहे हैं ना कि अपनी आगे वाली जनरेशन, मतलब एक रिक्शे वाले का बेटा भी पढ़ पाए, अखबार बांटने वाले का पेट में भी आके यहाँ पढ़ पाए, 3,500 इंसान जुटा सकता है आज की डेट में। वो जो हम करना चाह रहे हैं ना, फिर वो हो नहीं पाएगा कि एक धोबी का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। यूट्यूब चैनल बनता कैसे? ऐसे है। उस मेहनत को, उस सिस्टम को, उस डेडिकेशन को जब आप पेनिट्रेट करके डिस्टर्ब करते हो ना, आप नहीं करते हो, आपके फाउंडर्स जब डिस्टर्ब करोगे तो यार जवाब आ जाता है, हम क्या करें। मैं तो कोशिश भी किया कंट्रोल करने की, ये अलग ही लेवल पे, अलग ही फीमेल भैया। अच्छा, मेरे को दुख हुआ कि नहीं? मेरे को बहुत दुख हुआ। दुख मतलब बाकी लोगों की जाने से इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन सौरभ की जाने से बहुत दुख हुआ। बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग थी, मतलब कभी कुछ आर्गू भी नहीं हुआ 10 साल में, मतलब एकदम बेहतरीन बॉन्डिंग। आई डोंट नो कि मतलब ऐसे क्यों हुआ, मेरे लिए भी सीक्रेट मतलब वो है। जबकि इतने दिन से बात चली रही थी कि सर मैं आता हूं सर, अभी वैक्सीन वाला पार्ट चल। सर अगर पैसों से हर चीज़ खरीद ली जाती ना, तो जिस टीचर को आप अपने प्लेटफॉर्म पे ले गए हो, इससे पहले अगर वो टीचर गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हुआ करते थे, या फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे हुआ करते थे, या वेदांतोु के प्लेटफॉर्म पे हुआ करते थे, वहाँ पे 1K 2K ऐसे उनके लाइव वॉच हुआ करते थे। आज देखे हो,
आज कहीं पे 32 व्यूअर रहते हैं, कभी कहीं पे 30 व्यूअर रहते हैं। आप नाक रगड़ लोगे ना तब भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। देखोगे अलग पांडे सर का आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, पिछले 3 दिन पहले उन्होंने एक लाइव सेशन रखा था, उसमें 1 लाख बच्चे ने लाइव सेशन अटेंड किया था। रेगुलेशन लगा के अभी ऐसा नहीं है, बट स्टिल वी आर लिविंग इन सच अ कंट्री जहाँ पे हाउस लोन 8.5% पे है, जहाँ पे एजुकेशन लोन 13.5% पे जाता है अलग अलग बैंक्स में। तो एजुकेशन लोन से ये प्रॉब्लम सॉल्व। आपके जिंदगी बीत जाएंगे ना तब भी आपके 1 लाख जो है एक बार में लाइव सेशन बच्चे अटेंड नहीं करेंगे, वो मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर ढांडे सर अगर सिंपल वीडियो लेके आएंगे ना तो वहाँ भी 1K से 2K के बीच में बच्चे होते हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो ना, कितनी भी प्रचार करवा लेते हो, आपके 200 बच्चे 300 बच्चे बहुत हो जाते हैं। वही टीचर का, जिस टीचर से मैं पढ़ता था गेट एकेडमी का, भले ही मैं फ्री लेक्चर ही देखा हूँ, वो टीचर जब गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे ना, केवल वो एक ही चैप्टर लेते होंगे तब भी हम लोग को ट्रस्ट होता था। और वहाँ पे जो है 1K 2K बच्चे ऐसे, उनसे थर्मोडायनेमिक्स, वो फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे कुछ पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं। लेकिन वही टीचर जब आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ना तो वहाँ पे उनको 30 से 40 बच्चे मिल रहे हैं। अगर पैसा सब कुछ करता तो वहाँ भी उनके पास 2000 बच्चे आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो है ना आपका प्लेटफॉर्म वहाँ पे बच्चे को उन पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी तो आप लोग को ज़रूर इससे जो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगी। क्योंकि सर हम लोग बच्चे जो है ना आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप लोगों से हम लोग ईमानदारी सीखते हैं, आप लोगों को देख के हम लोग अपनी लाइफ को आप लोगों की तरह बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ें करेंगे ना, और तो हम लोग फिर कैसे नहीं उन चीज़ों पे जाएंगे। हम लोग भी तो आप ही लोग को देख के आगे चलना सीख रहे हैं ना। मैं सिविल का बच्चा हूँ, लेकिन मैं ढांडे सर को उनका कोई सब्जेक्ट भी आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके बातों से, उनके चीज़ों से मुझे इफ़ेक्ट पड़ता है कि एक इंसान जो कि एक सिंपल लेवल से उठ के आज इतना ऊपर पहुंचा है। ये चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए इफ़ेक्ट करता है। सिविल के हमको भी पता है, लेकिन एक ईसी इलेक्ट्रिकल के टीचर ने मुझे प्रभावित किया है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है वो साफ है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना टीचिंग में, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ये चीज़ किसी टीचर के अंदर नहीं है तो वो कभी भी टीचर नहीं हो सकता। सर पैसे आते हैं, हर किसी का एम्बिशन होता है कि अच्छे अच्छे पैसे कमाएं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे इस वीडियो में लाइक से ज़्यादा मेरे डिसलाइक आने वाले हैं, मुझे पता है, बट मैं इस तरीके का एक पार्ट 2 भी लाऊंगा। उसमें भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कि इनका जो है पेड कोर्स ले लिया था और आज बहुत पछता रहे हैं। तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनका ऑडियो क्लिप मैं ज़रूर अपने चैनल पे लाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उसे देखेंगे और इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे कि एक स्टूडेंट आपके बारे में क्या सोचता है। आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं इसके बारे में एक स्टूडेंट का सोच क्या है। क्या आप जो सोचते हैं क्या वही हर स्टूडेंट भी सोचता है? कभी नहीं। उसे हर चीज़ देखता है, वो स्टूडेंट हर चीज़ देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। जिसके अंदर उन्होंने हमारे इंडिया के 2 सुपर हीरोज़ का नाम लिया, और मुझे इतनी खुशी मिली बच्चा जब उन्होंने फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का नाम लिया, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट जिन्होंने आज IIT में न जाने कितने सारे बच्चों को प्रेशर में डाला, लेकिन आज उन्हीं की वजह से इंडिया में इतने सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। द ग्रेट ओनली अवर HC वर्मा सर। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर फिजिक्स वाला सर एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर HC वर्मा सर। और खुशी की ये बात है कि दिस इज कॉल्ड द रियल रिवोल्यूशन ऑन यूट्यूब। मैंने जैसे ही देखा तुरंत के तुरंत मैंने वहां पर कमेंट किया, और बहुत सारे बच्चे अच्छा कमेंट रिप्लाई भी किए हैं। बहुत खुशी मिली मुझे बच्चा कि इतने महान व्यक्तित्व जो फिजिक्स में है, और वो इंडिया के यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिजिक्स वाला सर को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोल रहे हैं। HC वर्मा सर तो हैं ही, लेकिन यूट्यूब पे आज उनके जैसा तो फिजिक्स वाला सर जैसा कोई भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कई बार चैट सेक्शन के अंदर कुछ भी ओपिनियन कहते हैं, लेकिन यार जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, बच्चा एडुकेटर्स हैं, उनके लिए हर एक टीचर जो है